नेम प्लेट नहीं तो दुकान नहीं, नाम बताओ लाइसेंस दिखाओ, नहीं तो 2 लाख का जुर्माना पाओ, क्योंकि कावड़ रूट पर नहीं चलेगी कोई नकाबपोशी। ये कावड़ यात्रा सिर्फ आस्था की नहीं, अब उत्तराखंड सरकार की परीक्षा भी बन चुकी है। यही वजह है इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधा संदेश दे दिया है, शुद्ध भोजन नहीं तो दुकान नहीं, नेम प्लेट नहीं तो जुर्माना ठोकने का काम होगा। यानी कि धर्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए चालाकी दिखाओगे तो किसी हाल में छोड़े नहीं जाओगे। दरअसल 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, लाखों की भीड़ जुटेगी, भक्तों की टोलियां निकलेंगी। तो ऐसे में सभी कावड़ भक्तों के लिए न सिर्फ सीएम योगी ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है। इस बार खास नजर उन साजिशकर्ताओं पर रहेगी जो कावड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की दुकानें लगाते हैं और साजिश की फिराक में माहौल खराब करने की कोशिश में जुट जाते हैं। नकाब पहनकर घुसपैठ की कोशिश करते नजर आते हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए सरकार ने दुकानदारों पर सख्ती दिखाई है। कावड़ियों के लिए लगने वाली खाने पीने की दुकानें, ढाबों और होटल्स की हकीकत खंगालने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें न सिर्फ दुकानदारों की पहचान के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा, बल्कि लाइसेंस के बिना काम नहीं होगा, ताकि हिंदू की दुकान है या फिर मुसलमान का काम, कोई नॉनवेज तो नहीं परोस रहा। सभी बातों का ध्यान रखते हुए धामी सरकार बेहद सख्त हो गई है। सिर्फ भक्तों की भीड़ पर ही नहीं, भीड़ में घुसने वालों पर भी नजर रहेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है, कुछ लोग खाने के जरिए समाज में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, कुछ पहचान छुपाकर फर्जीवाड़ा करते हैं, कुछ थूक जिहाद फैलाकर धर्म को निशाना बनाते हैं। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए धामी सरकार इस बार चूकने की तैयारी में नहीं है। तभी तो सीएम धामी के निर्देश, कावड़ यात्रा मार्गों में किसी भी खाद्य दुकान पर दुकानदार का नाम होना अनिवार्य है। दुकानदार के पास फूड लाइसेंस नंबर, सरकारी पहचान पत्र की नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। बिना नाम के चलने वाली खाने की दुकानें बंद की जाएंगी। अगर कोई दुकान बिना इन दस्तावेजों के पाई गई तो सीधा 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही दुकान को भी सील किया जाएगा। तो आदेश साफ है, लापरवाही दिखाओगे 2 लाख के जुर्माने के साथ साथ दुकान को भी सील करवाओगे, क्योंकि सीएम धामी चेतावनी देते हुए कह चुके हैं, भक्तों को भक्ति के नाम पर जहर नहीं परोसा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नेम प्लेट से क्या फर्क पड़ेगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से कुछ पॉइंट बताते हैं। दरअसल नेम प्लेट से पता चलेगा कि कौन दुकान चला रहा है, उसकी फूड सेफ्टी की अथॉरिटी क्या है, लाइसेंस वेरीफाइड है या नहीं, कहीं मांसाहारी सामान तो नहीं बिक रहा है, कोई पहचान छुपाकर दुकान तो नहीं चला रहा है। दरअसल थूक जिहाद हो या नाम बदलकर खाना देने का अपराध, बीते दिनों कई ऐसे कांड पकड़े गए जो बेहद चौंकाने वाले रहे। यही वजह है कि आईडी टैग कावड़ भक्तों की सुरक्षा का पहला हथियार बनेगा, क्योंकि सावन की कावड़ यात्रा कोई मामूली यात्रा नहीं, ये आस्था का महासंगम है। कावड़ यात्रा आस्था के साथ निकलती है। ऐसे में अगर कोई आस्था को साजिशन खाने के जरिए या फिर दुकानदार झूठ बोलकर भंग करने की कोशिश करेगा या फिर किसी दुकान के खाने से कोई बीमार पड़ेगा तो कैसे ही बर्दाश्त किया जाएगा। इसीलिए सरकार की तरफ से जागरूकता टीम, फूड इंस्पेक्शन यूनिट और मोबाइल टेस्टिंग लैब तैनात हो रही हैं। हर चेक पोस्ट पर निगरानी, हर दुकान पर निगाहें गड़ी रहेंगी, कैमरे हर एंगल से रिकॉर्ड करेंगे, कहीं नकली घी तो नहीं, कहीं एक्सपायर्ड तेल तो नहीं, कहीं सड़ा हुआ समोसा तो नहीं। जो पकड़ा गया उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। स्थानीय प्रशासन को आदेश मिल चुका है कि पहले समझाओ और फिर ठोको, क्योंकि उत्तराखंड में कावड़ यात्रा हो या 4 धाम यात्रा, पर्यटन हो या तीर्थ, हर जर्रा अब नियमों से ही चलेगा। धामी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, नाम नहीं काम दिखाओ वरना दुकान बंद करवाओ। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।